अस्सलाम गाइस, तो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और हम जो है वो कर रहे थे कम्युनिटी मेडिसिन का टॉपिक विच इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़। और कम्युनिकेबल डिजीज़ में हमने फर्स्ट में जो है ना वो इंट्रो देखा था, फिर हमने देखा था चेन ऑफ द इन्फेक्शन, कि हमारे पास किस तरीके से जो इन्फेक्शन की पूरी चेन चल रही होती है, और अगर हम उन चेन ऑफ इन्फेक्शन के स्टेप्स को जो है वो अगर हम उनको ख़त्म कर दें तो हमारे पास जो है वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं हमारे पास स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन। ठीक है, अब हमने इसके अंदर जो है वो हमने डिफरेंट टाइप्स देखनी है। इसके अलावा हमने देखना है कि इन्फेक्शन को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो है ना डिफरेंट स्टेजेस थे हमारे पास पैरासाइटिज्म के, जिसके अंदर हमारे पास ये था कि हमारे पास एक पोर्टल ऑफ एंट्री होना चाहिए। ठीक है, जिसके थ्रू वो किसी न किसी ऑर्गेनिज्म में हमारे पास एंटर करे। फिर से ऑर्गेनिज्म में हमारे पास जो है वो एंटर करने के बाद वहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई हमारे पास और वहाँ पे डिजीज़ कॉज कर सके। ठीक है, फिर हमारे पास जो है ना वो पोर्टल ऑफ एग्जिट हो, जिसके थ्रू वो हमारे पास जो है वो बाहर निकल सके। और फिर हमारे पास ऑर्गेनिज्म इतना कैपेबल भी होना चाहिए पोर्टल ऑफ एग्जिट के बाद कि वो हमारे पास सर्वाइव कर सके इन एन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक हो गया। इसके अलावा हम कहते हैं, लेकिन हमारे पास जब भी हम कहते हैं कोई भी फर्स्ट हम ह्यूमन की एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो उस पर हमारे पास कहते हैं जब भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म ऐड होता है तो वो फ़ौरन ही हमारे पास जो है वो डिजीज़ कॉज नहीं करवाने लग जाता है, या फ़ौरन ही हमारे पास सिम्टम्स आने शुरू नहीं हो जाते, बल्कि हमारे पास कुछ ना कुछ दिन लगते हैं और उसके बाद हमारे पास आ रहे होते हैं। तो हम कहते हैं कि उस बेसिस पे हमने जो है ना वो इसको दो पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास होता है इंक्यूबेशन पीरियड और एक हमारे पास होता है इन्फेक्टिव पीरियड। ठीक है, अब व्हाट इज़ इंक्यूबेशन पीरियड? अब हम कहते हैं हमारे पास इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो एक टाइम इंटरवल होता है बिटवीन इन्वेजन ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट एंड द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट साइन एंड सिम्टम ऑफ द डिजीज़। ठीक है, यानी हमारे पास हमारे पास बिलफर्ज हमारे पास जो है ना वो 2 फ़ेब को हमारे पास वो एंटर हो गया, लेकिन उसमें हमारे पास जो फर्स्ट साइन सिम्टम फर्स्ट का फीवर था वो हमारे पास आया 15 डेज़ का। तो हम हिसाब से चल रहे थे हमारे पास 13 डेज़ जो है वो उस ऑर्गेनिज्म का क्या है हमारे पास इंक्यूबेशन पीरियड है, जिसमें से कोई भी साइन एंड सिम्टम्स हमारे पास शो नहीं किया है। ठीक है, हम कहते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का हमारे पास जो इंक्यूबेशन पीरियड होते हैं वो हमारे पास डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास चिकन पॉक्स का 13 to 17 डेज़ है, मीजल्स का 10 to 14 डेज़ है, वुपिंग कफ का 7 to 21 डेज़ है, डिप्थीरिया का 2 to 5 डेज़ है, एंड सो ऑन। ये पूरी हमारे पास जो है ना वो लिस्ट प्रेजेंट है। इसके अलावा हम कहते हैं इन्फेक्टिव पीरियड की अगर हम बात करें तो इन्फेक्टिव पीरियड हमारे पास टाइम इंटरवल होता है ड्यूरिंग विच एन इन्फेक्शियस एजेंट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ रेजरवायर टू ससेप्टेबल होस्ट। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है कि पेशेंट से दूसरे किसी भी हमारे पास एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में हमारे पास जो है ना वो इन्फेक्शियस एजेंट हमारे पास ट्रांसफ़र हो सकता है, उसको हम कहते हैं हमारे पास इन्फेक्टिव पीरियड होता है। ठीक है, कि हमारे पास पूरा का पूरा इन्फेक्टिव पीरियड होगा कि इस यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास जो है ना वो हो सकता है। अब इसके एग्जांपल क्या देंगे कि हमारे पास 2 फ़ेब को एक पर्सन को हमारे पास डिजीज़ हुआ। ठीक है, और हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 20 फ़ेब को हमारे पास वो जो है वो उसका ठीक हो गया। ठीक है, उसमें बीच में हमारे पास हम कह सकते हैं कि हमारे पास सिम्टम जो है वो उसको 15 फ़ेब को शुरू हुए। ठीक है, 2 फ़ेब में एंट्री हुई, 15 को हमारे पास सिम्टम हुए, 20 को हमारे पास जो है वो रिजॉल्व हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या हो गया, इंक्यूबेशन पीरियड हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास उसको डिजीज़ था और उसके बाद हमारे पास ये उसको साइन एंड सिम्टम 20 फ़ेब को ख़त्म हो गए, लेकिन हमारे पास जो इन्फेक्टिव पीरियड है वो 2 फ़ेब से भी हमारे पास हो सकता है, हमारे पास 15 फ़ेब से भी हो सकता है, हमारे पास 2 या 7 फरवरी से भी हो सकता है। ठीक है, और लाजमी नहीं है कि वो 20 फ़ेब जब तक हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स खत्म हो जाए तो हमारे पास इन्फेक्टिव पीरियड खत्म हो जाए, यानी हमारे पास वो ट्रांसफर नहीं हो सके। वो बाद में भी क्या पता कुछ ऐसे हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स उनके ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो 3-4 दिन या हमारे पास 5-6 दिन तक जो है वो डिजीज़ को जो है वो हमारे पास ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इन्फेक्टिव पीरियड हम कह रहे हैं कि इससे बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। इट डजंट डिपेंड कि हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स कब शो हुए या इंक्यूबेशन पीरियड हमारे पास कब शो हुआ। ये एक टाइम इंटरवल है जिसके दौरान जो है जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो हमारे पास ट्रांसफ़र हो सकता है फ्रॉम अ रेजरवायर विच इज मीन बाय पेशेंट टू द नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो होस्ट में। ठीक है, ये भी हमारे पास हर जो बैक्टीरिया है उसका हमारे पास जो है वो डिफरेंट है। जैसे हमारे पास 2 to 3 वीक्स है, हमारे पास चिकन पॉक्स का, मीजल्स का 10 डेज़ है, इस तरह से हमारे पास और सारा बताया हुआ है। अब हम कहते हैं हमारे पास जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है उसका हमारे पास क्या इंपॉर्टेंस होती है। हम कहते हैं हमारे पास क्या इंपॉर्टेंस ये होती है कि हमें ये डिटरमाइन कर देता है पीरियड ऑफ सर्विलेंस और क्वारंटाइन। ठीक है, क्वारंटाइन हमारे पास क्या हो रहा होता है कि जितना हमारे पास क्वारंटाइन हमारे पास, जैसे हम कोविड था तो कोविड में हम क्वारंटाइन कितने दिन का दे रहे थे, अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 14 डेज़ का जो है ना वो क्वारंटाइन हम दे रहे थे। क्योंकि हमारे पास जो उसका इंक्यूबेशन पीरियड था वो हमारे पास क्या था, 14 डेज़ था। उस 14 डेज़ यानी बिलफर्ज हमारे पास अगर किसी को थोड़ा बहुत हो भी गया है तो उसके बाद हम कहते हैं हमारे पास 14 डेज़ तक हमने उसको रखना है, कुछ ना कुछ क्या पता उसको साइन एंड सिम्टम्स हमारे पास हो जाए। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई भी अगर फ़्लाइट से हमारे पास आ रहा था तो फ्लाइट के बाद उसको एयरपोर्ट पे क्या रख रहे थे कि उसको हमारे पास हम जो है वो 14 डेज़ तक रख रहे थे। अब 14 डेज़ में क्या होता है कि 14 डेज़ जो है वो उसका इंक्यूबेशन पीरियड था, तो 14 डेज़ में हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स हमारे पास जो है ना वो कुछ ना कुछ आ सकते थे। अगर बिल्कुल आ रहे हैं तो उसके बाद हम कंफर्म कर लेते थे कि अच्छा इसको कोविड है, तो देन आगे पूरा आइसोलेशन हो रही थी, वरना इसको हमारे पास रिलीज़ कर दिया जा रहा था।
इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास ट्रेस कर सकते हैं सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन, ठीक है, एंड द कॉन्टैक्ट इम्यूनाइजेशन। अगेन वही वाली बात है कि अगर हमारे पास फर्स्ट कोई फ्लाइट लेकर आया है, ठीक है, या ओवर क्राउडेड प्लेस से हमारे पास जो है ना वो होकर आया है, उसको 5 या 6 दिनों बाद जो है ना उसको फर्स्ट के हमारे पास कोई सिम्टम आने लग जाते हैं, फीवर होने लग जाता है, कोई एलर्जी होने लग जाती है, या व्हाट्सएवर हमारे पास होने लगता है, तो हम ये दिमाग से लगा सकते हैं अच्छा कि बिलफर्स्ट चिकन पॉक्स से, चिकन पॉक्स का हमारे पास जो है ना वो 13 to 17 डेज़ है, या कोई हमारे पास जो है वो डिप्थीरिया का 2 से 5 दिन हमारे पास इंक्यूबेशन पीरियड है। तो हो सकता है वो 5 दिन पहले तो ये इस जगह पे गया था, तो क्या पता इसको वहाँ से हमारे पास लगाओ, तो वहाँ कोई भी इवेंट है वहाँ से लगाओ, तो उस इवेंट में मतलब किसी और को भी हमारे पास डिप्थीरिया हो सकता है, तो वहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि उसको लाइक प्रॉपर ट्रैक कर सकते हैं हमारे पास सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के, वहाँ से हमारे पास हो सकता है कि इन्फेक्शन हमारे पास स्प्रेड हुआ हो, और उसके हम उन लोगों को कॉन्टैक्ट करके उनको भी हम क्वारंटाइन में रख सकते हैं, ताकि हमारे पास जो भी डिजीज़ है वो आगे बहुत ज़्यादा हमारे पास कम्युनिकेट ना हो सके और पेंडेमिक एपिडेमिक के अंदर कन्वर्ट हमारे पास ना हो जाए, ठीक है। तो ये बहुत हमारे पास की जो है वो एक इंपॉर्टेंस है हमारे पास इंक्यूबेशन पीरियड पता होने की, ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास यही बात है कि हमारे पास पॉइंट सोर्स की आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं, ये हमारे पास जो एग्जांपल थी वो सारी हमें जो है वो पता लग जाएगी। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास एस्टिमेट कर सकते हैं प्रोग्नोसिस ऑफ द डिजीज़, ठीक है, कि जितना ज़्यादा हमारे पास हम कहते हैं कि हमें शॉर्टर होता है इंक्यूबेशन पीरियड, उतनी ही हमारे पास जो है वर्स हो जाती है हमारे पास प्रोग्नोसिस ऑफ द डिजीज़, कि हमारे पास डिजीज़ किस तरीके से आगे हो रहा है, यानी हमारे पास और ज़्यादा हमारे पास उसकी वर्सन कंडीशन हो रही है डिजीज़ में, या हमारे पास जो है वो बेहतरी की तरफ आ रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास होता है मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड, ये हमारे पास जो होता है ना वो रेफर कर होता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% ऑफ द केसेस टू अकर फॉलोइंग एक्सपोजर, यानी हमारे पास जो है वो एक्सपोजर हो गया है, लेकिन अब 50 हमारे पास 10 लोग थे और 10 लोगों को हमारे पास जो है ना वो एक्सपोजर हो गया है हमारे पास चिकन पॉक्स के वायरस से, ठीक है। चिकन पॉक्स के वायरस में से जो टाइम पीरियड हमारे पास बिलफर्ज हमारे पास जो है वो 5 दिनों के बाद हमारे पास इन 10 में से 5 लोगों को जो है वो हमारे पास चिकन पॉक्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं। तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन हम कह रहे हैं हमारे पास 50% ऑफ द केसेस हमारे पास हो गए आफ्टर द एक्सपोजर। तो वो जो हमारे पास टाइम है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड है। मेनली मे बी हमारे पास जो बाकी 5 हैं वो हमारे पास 10 दिन या 13 दिन या 17 दिन बाद उनको हमारे पास जो है वो सिम्टम्स हमारे पास शो हों, ठीक है। लेकिन हम 50% केसेस की बात करेंगे और उसके लिए जो हमारे पास दिन होंगे उसमें अपना टाइम इंटरवल होगा, उसको हम क्या कह रहे हैं, मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड कह रहे होंगे। और एवरेज हमारे पास जो है इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो हम कहते हैं हमारे पास टाइम होता है बिटवीन द पीक ऑफ द प्राइमरी केस एंड द पीक ऑफ द सेकेंडरी केसेस, ठीक हो गया। तो हम कहते हैं हमारे पास जो प्राइमरी केसेस होते हैं वो हमारे पास होते हैं जो कि हमारे पास डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हमारे पास आए होते हैं, ठीक है, कि डायरेक्ट उसको हमारे पास कॉन्टैक्ट लग गया। और सेकेंडरी हमारे पास केसेस में क्या होता है कि हमारे पास जो है वो किसी ना किसी हमारे पास इन्फेक्टेड पर्सन है उससे अगर हम कॉन्टैक्ट में आ गए हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास को सेकेंडरी केस हो जाएगा। तो हम कहते हैं हमारे पास टाइम हो रहा होता है बिटवीन के हमारे पास प्राइमरी केस में हमारे पास कितना था ठीक, और सेकेंडरी में अगर हमारे पास उसमें जो हमारे पास टाइम पीरियड होता है उसको हम क्या कहते हैं हमारे पास एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। और इन्फेक्टिव पीरियड हमने पहले देख लिया कि हमारे पास इंक्यूबेशन पीरियड से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता, ये हमारे पास वो पीरियड होता है जिसके दौरान हमारे पास इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम द रिजर्वायर टू द ससेप्टेबल होस्ट, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द इंक्यूबेशन पीरियड एंड द इन्फेक्टिव पीरियड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो हम कंट्रोल ऑफ द इन्फेक्शन देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है वो इन्फेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें हमारे पास यही होगा कि जो भी चेन ऑफ इन्फेक्शन में हमने स्टेप देखे थे कि रिजर्वायर होता है, हमारे पास पोर्ट ऑफ एंट्री होता है, ये सारा कुछ होता है, कि हम उस हर एक स्टेप को जो है वो किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं जिसके थ्रू हमारे पास फिर हमारे पास ओवरऑल जो इन्फेक्शन है वो हमारे पास कंट्रोल हो जाएगा।